हम लोग कर्मवीर और खुशबू रचते हैं हाथ कविता पढ़ चुके हैं। आप लोग यह बताइए कि उन कविताओं में से 2-4 पंक्तियां पढ़ लेने से कवि का संदेश मालूम होगा? नहीं होगा। लंबी कविताएं, कुछ ऐसी कविताएं भी होती हैं सिर्फ 2 पंक्तियों की, जिनमें पूरे अर्थ होते हैं, कवि का पूरा संदेश स्पष्ट होता है। सिर्फ 2 पंक्तियों की कविता, अलग अलग अर्थ रखने वाले संदेश के साथ, ऐसी कविताओं को कहा जाता है दोहा, दोहे। 2 पंक्तियों वाली ऐसी कविता जिसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो। तो एक कवि हैं बिहारी, तो आज हम उन्हीं के दोहे पढ़ेंगे, बिहारी के दोहे। पूरा नाम बिहारी लाल। इनके दोहे गंभीर अर्थ वाले होते हैं। कहा गया है इनके बारे में कि सत सैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। छोटे छोटे 2 पंक्तियों के दोहे इतने अर्थवान हैं कि ये गंभीर घाव उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे छोटी सुई भी गंभीर जख्म पैदा कर सकती है, वैसे ही इनके दोहे हृदय को उद्वेलित कर देते हैं, हृदय पर प्रभाव छोड़ जाते हैं। इसलिए बिहारी लाल के दोहे प्रसिद्ध हैं। 700 दोहे इन्होंने लिखे हैं, जिनको कहा गया सत सही। सही मतलब 100, असत मतलब 100, 60। 700 दोहे। एक कहानी है इनके बारे में कि राजा जयसिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। राजा भोग विलास में मस्त हो गया, प्रजा की चिंता भूल गया। तो कवि बिहारी लाल ने केवल नौकरी नहीं की उनके यहाँ, केवल उनकी बड़ाई नहीं की, उनको कर्तव्य के प्रति सचेत भी किया। एक पुर्जी लिख करके 2 पंक्तियों का दोहा राजा जयसिंह के पास पेश कर दिया बिहारी लाल ने। राजा ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, नहीं बसंत नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। राजा ने पढ़ा, उसका दिमाग ठिकाने आ गया। क्या अर्थ था उसका दोहे का कि राजा, हमारे राज्य में वसंत का आगमन नहीं है, आम के पेड़ों पर कोयलें नहीं कूकती हैं, अर्थात सूखा पड़ गया है राज्य में, अकाल है। और अली कली ही सो बिंध्यो, आप रास रंग में लिप्त हैं, आप डांस देख रहे हैं, आप नाच देख रहे हैं, तरह तरह के प्रोग्राम में लगे हुए हैं, तो आगे कौन हवाल, प्रजा का क्या होगा। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा का क्या होगा। सुनते हैं कि राजा जयसिंह के हृदय पर उस दोहे का इतना असर पड़ा कि तुरंत उन्होंने राज्य को संचालित करने का उपक्रम शुरू कर दिया। यह बिहारी लाल है। तो आज पहला दोहा उनका है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। भव मतलब संकट, बाधा विघ्न। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। राधा का नाम आपने सुना होगा, कृष्ण के साथ। नागरी, नागरी
स्त्री के लिए कहा गया, और एक नागर मोथा घास भी होता है जिसका क्षेत्रीय नाम है नागर, औषधि है, उससे अनेक बीमारियों का उपचार होता है। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, झाई परछाई, श्याम हरित दूती होए, श्याम काला, हरित हरा, द्युति मतलब द्युति चमक, द्युति का मतलब चमक। यह दोहा है। राधा से प्रार्थना है कवि का, कवि की प्रार्थना है राधा से, हे राधा मेरी भव बाधा हरो, मेरे जीवन के दुखों को दूर कर दो। अमूमन लोग राम से, कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे राम, हे कृष्ण इत्यादि। राधा से प्रार्थना की जा रही है कि मेरी भव बाधा दूर कर दो, मेरे जीवन के संकट को दूर करो। नागर सोए, जैसे उष्णता को, गर्मी को, ताप को औषधि युक्त वनस्पति शांत करते हैं, वैसे ही मेरी बाधाओं को दूर करो। क्यों? राधा से ही क्यों? नीचे बताया है कवि ने, जा तन की झाई परे, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से क्या होता है? श्याम कृष्ण कैसे हैं? काले ना, काले कृष्ण, कृष्ण काले हैं। ये क्या हो जाते हैं? हरित। हरित मतलब हरा भरा, और यहां इसका अर्थ है प्रसन्न। कालिमा दूर हो जाती है, हरियाली, कालिमा दूर हो जाती है, हरियाली छा जाती है। जैसे आप कृष्ण को, काले कृष्ण को अपनी झलक दिखा करके प्रसन्न कर देते हैं, वैसे ही आप मेरी बाधाओं को भी दूर कर दीजिए। तो इस प्रकार यह कविता भक्ति की कविता है, भक्ति रस की कविता है। राधा के प्रति भक्ति, राधा के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, किस लिए? जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। दूसरा दोहा, जप माला छापे तिलक, सरै न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। राम राम, कामु काम, ठीक है। जप, यह पूजा पाठ के विधान है, धर्म कर्म के विधान है। कर्म कांड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्म कांड। कुछ ऐसी गतिविधियां जो हम दिखाते हैं धर्म के काम करते समय, तिलक लगाना, माला धारण करना, ऐसी और भी अनेक क्रियाएं, नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना। यहां कवि का संदेश समझिए। जप माला, नाम जपना, माला धारण करना या माला फेरना, तुलसी के दाने बने हुए होते हैं, उसको ऐसे ऐसे आंखें बंद करके लोग जपते हैं। तो बताइए
कि ध्यान गिनती पर है और हम समझ रहे हैं कि हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। कबीर ने भी इसकी ओर इशारा किया है ना, कि ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, इनसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। रहीम इसी तरह की बात यहां कर रहे हैं। जप माला, छापे, तिलक, छाप, कोई निशानी, गोद लेना यहां, या और कोई सरे न एक काम, ये जाप करने से, माला जपने से, कोई छाप छपवा लेने से, मस्तक पर तिलक धारण कर लेने से, सरे न एको काम, सरे मन साधना, काम नहीं सधते, काम नहीं बनते। इन गतिविधियों से हमारे जीवन की किसी समस्या का अंत नहीं होता, और यह भक्ति नहीं है, यह धर्म नहीं है। यह बिहारी लाल बता रहे हैं कि सरे न एको काम, कोई काम नहीं सधेगा आपका। तो काम सधेगा कैसे? समस्या तो बता दी गई, अब समाधान, यह नहीं करें तो क्या करें, ऐसा नहीं करें तो क्या करें। कुछ लोगों ने तो ये रास्ते बतलाए हैं, कैसा कीजिए। रहीम का कहना है मन कांचे, मन यदि कच्चा है, कच्चा का मतलब पवित्र नहीं है ना, अपवित्र। कांचे मन का मतलब, कच्चे मन का मतलब अपवित्र मन, अस्थिर मन, अस्थिरता नहीं हो, पवित्रता नहीं हो हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में। तो मन कांचे, नाचे वृथा, व्यर्थ नाच रहे हैं लोग। तो व्यर्थ नाचना का मतलब बेकार की बातों में उलझे हुए हैं। कहां उलझे हुए हैं? जप करने में, माला फेरने में, माला धारण करने में, छाप लेने में, तिलक धारण करने में, तीर्थ व्रत स्नान करने में। ये सारे कार्य व्यर्थ हैं जब हमारा मन अपवित्र है। तो इन गतिविधियों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो फालतू के धंधे हैं, फालतू रोजगार है। अंत में कवि कहता है समाधान, एक कैप्सूल देता है कि इसको खाइए, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपके जीवन के संकट दूर होंगे। वह कैप्सूल क्या है, वह सूत्र क्या है, वह फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है साचे राचे राम, राचे प्रसन्न होते हैं, है ना। किससे? साचे, सच्चे मन वाले पुरुष से। तो जिनका मन सच्चा है उनके हृदय में ही भक्ति का उदय संभव है, और वे ही ईश्वर की भक्ति के अधिकारी हैं। तो ईश्वर की भक्ति के अधिकारी कौन है? जिनका हृदय सच्चा हो, और उनको क्या करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को कौन कौन काम करने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, उनको जप करने, माला फेरने, माला पहनने, छाप लगाने और तिलक धारण करने, तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। तो कबीर ने भी यही कहा है कि ईश्वर सच्चे हृदय वालों के अंदर निवास करते हैं। तो यह भी भक्ति की कविता है ना। इसमें भी भक्ति भाव है, लेकिन यह क्या है, इसमें नीति की बात कही गई है, इसमें नीति की बात कही गई है। नीति क्या है? जीवन
को सुंदर बनाने वाली बातें। तो ये जीवन को सुंदर बनाने वाला यह दोहा है। तो पहला दोहा भक्ति से संबंधित, दूसरा दोहा नीति से संबंधित। अब तीसरा दोहा है, उसमें क्या कहा गया इसको हम लोग समझेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करें भवहनी हंसै, दैन कही नटी जाए। कुछ शब्द आपके लिए अपरिचित होंगे, नए होंगे। यह ब्रज भाषा इसे बोलते हैं। तो क्या है बतरस? हम लोग के यहां है ना, कहते हैं बतरस, हाथरस। हाथरस मतलब हाथापाई, अब बतरस मतलब बातचीत, बोलचाल, बात का रस है ना, बात का रस बतरस। लालच, बात करने का लालच, लाल की, लाल यहां कहा गया है श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण से बातचीत करने के लोभ में बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई। मुरली बांसुरी किस्म की चीज है ना, थोड़ा फर्क होता है बांसुरी और मुरली में। मुरली पूरा प्लेन रहता है गोल दोनों छोर पर, और उसमें कई छेद होते हैं, और बांसुरी आगे चपटी होती है। तो मुरली बजाते हैं कौन? श्री कृष्ण, इसलिए मुरलीधर कहलाए। तो यहां मुरलीधर श्री कृष्ण की चर्चा है ना। पहली पंक्ति में ईश्वर रूप श्री कृष्ण की चर्चा है, दूसरे दोहे में ईश्वरीय चर्चा नहीं है, कृष्ण राधा की चर्चा नहीं, लेकिन इस दोहे में फिर चर्चा है राधा और कृष्ण की। तो यह समझ लीजिए कि बिहारी लाल के दोहे राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों से भरपूर हैं। इनके दोहों में राधा कृष्ण एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आए हैं। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, लुका देना, लुका देना मगही में, नुका देना, छिपा देना। मुरली छिपा देती है राधा। श्री कृष्ण गाय दूह रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, राधा आती है सभेद कदमों से और मुरली जो रखी हुई है श्री कृष्ण की, उसको चुपचाप उठा करके छिपा देती और खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण ढूंढते हैं अपनी मुरली को, नहीं मिलता है, नहीं मिलती है मुरली। समझ जाते हैं कि यह राधा की कारस्तानी है, यह राधा की हरकत है। तो बोलते हैं कि दो। तब क्या करती है राधा? सौह करें भाव हम हंसे, भाव के द्वारा इशारा करती है ना, भाव टेढ़ी करके अब मुस्कुराकर इशारा करती है। दैन कहे नहीं देंगे, है ना, नहीं देंगे, हम थोड़े लिए हैं। नट जाए, नाच जाती है, नाचती है। छमक कर चलना इसको बोल सकते हैं आप, है ना, छमक कर चलना। वो छमक कर चल देती है कि मैंने थोड़े लिए तुम्हारी मुरली, तुम जानो। तो ये क्या है, इसमें कौन सा भाव है, किस प्रकार की बात इसमें कही गई है? इसमें कही गई है प्रेम की बात, है ना। राधा मुरली क्यों छिपाती है?
क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम है। ये मुरली बजाने में लगे हुए हैं राधा की ओर, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बात करने के लोभ में कि अपने मुरली के नुका छिपा देंगे तो अपने बात करेंगे, तो यह बात करने का लोभ है, बातचीत करने का लोभ। यह क्या है? प्रेम है। तो इसको साहित्य की भाषा में बोलते हैं श्रृंगार। यह दोहे का अर्थ है कि राधा कृष्ण की मुरली लुका छिपा देती है बात के लोभ में, और फिर जब श्री कृष्ण खोजते हैं तो इठलाती है, उनको रिझाती है ना, व्यग्र करती है, बेचैन करती हैं। यह प्रेम रस है, श्रृंगार रस है। तो 3 दोहों में आपने देखा कि बिहारी लाल के दोहे भक्ति, नीति और श्रृंगार से भरे हैं। इसलिए कहा गया है कि बिहारी लाल के दोहों में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है। त्रिवेणी मतलब 3 चोटी, वेणी मतलब चोटी। त्रिवेणी गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों के संगम को भी त्रिवेणी बोलते हैं। तो एक कवि बिहारी लाल जिनके 700 दोहे भक्ति, नीति और श्रृंगार से भरपूर है। तो इस प्रकार बिहारी लाल का परिचय हम लोगों ने समझा 3 दोहों के माध्यम से कि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। तो भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों के कवि हैं। इनके दोहे में इन तीनों भावनाओं, तीनों विषयों की प्रधानता है। आज का पाठ इतना ही, फिर कल हम लोग बिहारी लाल के अन्य दोहे पढ़ेंगे। धन्यवाद।